चलिए जानते हैं झारखंड के 15 फटाफट बड़ी खबरों को। न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीएम चंपई सोरेन 2 जुलाई को 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 2 जुलाई को राज्यवासियों को 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर जल संसाधन, पथ निर्माण विभाग व भवन निर्माण मंत्री बसंत सोरेन भी उपस्थित रहेंगे। राजधानी दुमका से योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होगा। इसका सबसे अधिक लाभ संथाल के सभी 6 जिलों को मिलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण सड़क, पुल व प्रखंड सहित सिंचाई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। इनमें से कई नई योजनाएं भी शामिल है। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को देखते हुए तीनों विभाग तैयारी कर रहे हैं। संबंधित जिला प्रशासन को भी इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। मानसून की पहली बारिश में ही गिरिडीह में अरगा नदी पर बना पुल अचानक गिरा। मानसून की बारिश का असर पुलों के गिरने में भी देखा जा रहा है। बिहार में पिछले 10 दिनों में कई पुल गिर गए। अब गिरिडीह के अरगा नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज पहली बारिश भी नहीं झेल सका। मामला गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र का है। फतेहपुर भेल व घाटी सड़क के डुमरी टोला व कारी पहरी गांव के बीच बना हुआ नदी का पुल गिर गया। झारखंड में यहां बंद मकान में लगी आग, कपड़े कागजात सब जलकर राख। जिले के सदर प्रखंड के गोपीनाथपुर गांव स्थित एक बंद मकान में आग लग गई। इस घटना में मकान में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मुंसिपल थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मकान मालिक समेत आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। बताया जा रहा है कि मकान मालिक अजीजुल शेख अपने घर को बंद कर रिश्तेदार के यहाँ गए थे। रविवार की अगले सुबह उसने खबर मिली कि उसके मकान में आग लगी है। यह खबर मिलते ही उसके परिवार के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी स्थानीय थाना को दी। अजीजुल के परिजनों ने बताया कि इस घटना में घर में रखा कपड़ा, कुछ कागजात के अलावा कई घरेलू उपयोगी सामान जलकर राख हो गए। इधर सूचना मिलते ही सदर बीडीओ, सीओ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी पहुंचे। हूल दिवस पर सिद्धू कान्हू के गांव में लगे हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे। हूल दिवस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन के साथ पहुंचे तो यहां हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए। हूल दिवस पर सिद्धू कान्हू के गांव में हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहां मौजूद लोगों ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के साथ साथ झामुमो जिंदाबाद की भी नारे लगाए। रविवार यानी 30 जून को हूल दिवस पर सिद्धू कान्हू और फूलो झानो श्रद्धांजलि देने के लिए हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ भोगनाडीह के पंचकठिया पहुंचे थे। झारखंड में समय से पहले चुनाव कराना चाहता है केंद्र, पंचकठिया में बोले हेमंत सोरेन। हूल दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, धरती भोगनाडीह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार उसके खिलाफ साजिश रच रही है। ये लोग समय से पहले झारखंड विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। आज से राज्य भर के स्कूलों के समय में बदलाव, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। आज यानी 1 जुलाई से राज्य भर के स्कूलों के समय सारणी में बदलाव होगा। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में आज से सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित होगी। गौरतलब है कि गर्मी के कारण वर्तमान में इन स्कूलों में सुबह 7 बजे से 1 बजे तक कक्षाएं चल रही थी।
झारखंड के +2 स्कूलों में 1500 शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। शिक्षक नियुक्ति को आवेदन देने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्य के +2 विद्यालयों में 1500 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है। शिक्षकों की नियुक्ति पत्र अगले सप्ताह दिया जाएगा। शिक्षकों को 2 जुलाई नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। राज्य के +2 विद्यालयों में 120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई थी। गणित, इतिहास, हिंदी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी व वाणिज्य विषय शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। झारखंड रथ यात्रा को लेकर 2 जुलाई से पुरी के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। रथ यात्रा लेकर रेलवे ने ओडिशा के पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। इसको लेकर रेलवे की ओर से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। रेलवे की ओर से चक्रधरपुर डिवीजन में 3 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इनमें से एक ट्रेन बादाम पहाड़ स्टेशन से पुरी के बीच चलेगी। इस दौरान इस ट्रेन का ठहराव रायरंगपुर, टाटानगर, घाटशिला व भद्रक में भी होगा। यह ट्रेन 2 जुलाई से 19 जुलाई तक एक दिन छोड़कर चलेगी। वही 2 ट्रेन 2 जुलाई से 19 जुलाई तक राउरकेला और पुरी के बीच चलेगी। इनमें से एक ट्रेन चक्रधरपुर होते हुए एक चलेगी। वही दूसरी ट्रेन झारसुगड़ा संबलपुर होते हुए पुरी के लिए रवाना होगी। बोकारो में नदी में नहा रहे थे 4 युवक, अचानक सभी हो गए बेहोश। रविवार को जिले के लहरा थाना क्षेत्र के बरुआ घाट स्थित दामोदर नदी में नहाने गए 4 युवक डूबने से बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि चारों युवक नदी में नहा रहे थे, तभी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इससे वे नदी के मझधार में फंस गए और डूबने लगे। यह देखने वहां मौजूद लोगों ने शोर मचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद में चारों युवकों को नदी से बाहर निकाला गया। बारिश से खिले किसानों के चेहरे, खेतों में लौटी रौनक, फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद। मानसून के पहले फुहार के साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लंबे इंतजार के बाद अब आसमान से बूंदें बरसी तो किसानों की उम्मीदें भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। बारिश के बाद किसान अपने खेतों में हल बैल लेकर उतर गए। यहाँ उन्हें अपनी फसलों की अच्छी पैदावार उम्मीद देखने लगी। मानसून की यह शुरुआत किसानों के लिए खुशियां भी सौगात लेकर आई है। ऐसे में किसान अपनी मेहनत को सफल होते देखने के लिए तैयार हैं और उसकी आंखों में भविष्य से सुनहरी तस्वीरें दिख रही है। बारिश होने के साथ किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई है। रोहित विराट से रिटायरमेंट के बाद क्या चाहते हैं गौतम गंभीर, बधाई देते हुए बहुत कुछ कह दिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद भारतीय टीम की खुशी का ठिकाना नहीं। सभी खिलाड़ी अपने अपने तरीके से जीत का जश्न मना रहे हैं। टीम को देश विदेश से जीत की बधाई मिल रही है। फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया गया था। दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों को पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने बधाई दी। इस दौरान गंभीर ने इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि ये संन्यास के बाद भी इन खिलाड़ियों से क्या चाहते हैं। देवघर में वर्षा मानसून, उमस भरी गर्मी से मिली राहत। 3 जुलाई तक वर्षा के आसार। बाबा नगरी देवघर में हुई मानसून की बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक वर्षा की संभावना जताई है। देवघर में हुई झमाझम बारिश के बीच गुजरती कारें बाबा नगरी देवघर में दिन भर की उमस भरी गर्मी के बाद शाम में झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली। करीब 1 घंटे तक देवघर शहर सहित देवीपुर इलाके में जमकर बारिश हुई। जसीडीह इलाके में कम बारिश हुई।
झारखंड की लोक अदालतों में इतने लाख मामलों का हुआ निपटारा, अरबों रुपए का किया गया सेटलमेंट। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की पहल पर 29 जून को झारखंड के सभी जिला विधिक सेवा पदाधिकारियों को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें से भूमि अधिग्रहण, VCL, CCL, बैंक म्यूटेशन सेटलमेंट तथा राजस्व मामलों का निपटारा किया गया। विशेष लोक अदालत में राज्य भर में 5,77,375 मामलों का निष्पादन किया गया। इसके साथ ही 6,08,44,17,834 रुपये का सेटलमेंट हुआ। निष्पादन मामलों में 63,418 लंबित मामले शामिल है। व्यापारियों ने की सीएम चंपाई सोरेन से शिकायत, मुख्यमंत्री ने DGP को दे दिए ये निर्देश। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स तथा सोना चांदी व्यवसायी समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को राजधानी रांची में हो रही लूट, छिनताई व डकैती जैसे अपराधियों घटनाओं से अवगत कराते हुए उसे नियंत्रित करने सुनिश्चित करने का आग्रह किया। प्रेरणा मिश्रा की कहानी से इम्प्रेस हुए PM मोदी, मन की बात में की ये बात। लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने के बाद PM नरेंद्र मोदी ने रविवार को पहली बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। यह मन की बात का 111वां संस्करण था। इसमें से PM ने झारखंड के गोड्डा जिला स्थित पोड़ैयाहाट प्रखंड के डांडे गांव में 28 वर्षीय नव उद्यमी प्रेरणा मिश्रा से बात की। प्रेरणा मिश्रा गांव में एक महिला समूह बनाकर स्टार्टअप के तहत ई-कॉमर्स बिजनेस कर रही है। प्रेरणा मिश्रा अपने गांव डांडे में परंपरागत तरीके से ढेकी और जाता में पीस कर तैयार किए गए सत्तू मसाला चावल के उत्पाद को पैक कर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट आदि जरिए बेच रही है।